हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इक्वल स्टडी सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आपकी जो ग्रुप डी की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपकी जो ग्रुप डी की एग्जाम है वो जून जुलाई में आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब आपके पास जो समय है बिल्कुल ही कम है। तो अब आपको एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है कि जिससे आप जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसको क्लियर ही ना करें बल्कि एक अच्छी रैंक प्राप्त करें। तो जी हाँ, मैं आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसको कैसे क्लियर करेंगे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपके लिए रणनीति बताने वाला हूं ये सारी रणनीतियों का बाप है। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि रणनीति का बाप, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसी रणनीति लाया हूं कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली और ये मेरी रणनीति फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन माई का लाल नहीं हो सकता। तो वीडियो को एंड तक देखना और आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आप वीडियो आपको पसंद आए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल करिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर जानते हैं क्या है वो रणनीति जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्लियर ही ना होगा बल्कि आपकी रैंक निकलेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपकी जो रणनीति है, देखो, जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है। तो इसका जो फॉर्म था वो काफी पहले भरा था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप काफी दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको काफी समय हो गया तैयारी करते करते, आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा। लेकिन अब आपको जो पढ़ना है वो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब आप बिल्कुल भीड़ चाल नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो अब आपको यहाँ पर जो आपकी स्टडी हो एकदम स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। और मैं कसम से खा रहा हूं, अगर आपने ये मेरी रणनीति फॉलो कर ली ना तो आप मेरे फैन हो जाओगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो रणनीति क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो, आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज करनी है, वो क्या है, अब आपको देना है टेस्ट, यानी मॉडल टेस्ट बोले तो टेस्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, अब आपको देना है टेस्ट। आप कोई सा भी टेस्ट खरीद लें, चाहे आप टेक्स्ट बुक से खरीद लें, ठीक है, या आप चाहे कोई सा प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट खरीद सकते हैं। अब आपको टेस्ट देने, देखो, बिगर टेस्ट आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी एग्जाम हो। तो आपको यहाँ पर टेस्ट देने की आवश्यकता है। देखो, अब आपको जो तैयारी करनी है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपको क्या करना है कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म से आपको, चाहे अनअकैडमी से ले लो, कोई सा प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट खरीद लो, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये मानो, आप टेक्स्ट बुक से आप मतलब 300-400 रुपए में आपके 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां से टेस्ट खरीद सकते हो। तो आपको वहां से ग्रुप डी के टेस्ट लगाने हैं। तो आपको करना है क्या, देखो, आपके लैपटॉप में या फिर आपको फोन में टेस्ट देने हैं। और टेस्ट में क्या क्या आता है ग्रुप डी में, तो टेस्ट में आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, ये 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अब आपको करने का है, एक बार टेस्ट देना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल शांत माहौल में बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आपको करना क्या है, इनका करना है आपको सॉल्यूशन। टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, इनका करना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने मान लो किया मैथ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, मैथ। और मैथ में आपसे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। तो मान लो आपके मैथ में आपसे परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, आपसे नहीं हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, आपसे ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको आप पेन कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मैथ का फंडा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जाना है रीजनिंग पे। रीजनिंग से मान लो आपसे ब्लड रिलेशन से नहीं हुआ, ठीक है, ब्लड रिलेशन से नहीं हुआ कोई क्वेश्चन, तो वो नोट कर लेना है। दूसरा, मान लो आपसे कोई भी क्वेश्चन हो गया वो नहीं हुआ, ठीक है, तो वो नोट कर लेना है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं हुआ तो वो भी नोट कर लेना है। मैथ में आपको मैंने बता दिया, रीजनिंग में आपको मैंने बता दिया कि जो जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो उनको एक अलग से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं हम जीके जीएस में, ठीक है। जीके जीएस में आपसे मान लो पॉलिटी से आपसे कोई आर्टिकल पूछा गया और आपसे वो नहीं हुआ, जैसे कि आर्टिकल 17
किससे संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, जो कि छुआछूत से संबंधित है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो उनको आप पेन कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट। जो जो क्वेश्चन आपसे हो गए उनको तो छोड़िए, जो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको कर लेंगे हम नोट, ठीक है। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो क्वेश्चनों, जो जैसे मान लो मैथ से आपसे प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं हुआ, ठीक है, और परसेंटेज से नहीं हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री से नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर दोबारा पढ़ने। क्या करना है, ये चैप्टर दोबारा पढ़ने, जब तक पढ़ने जब तक आपसे वो सारे क्वेश्चन नहीं हो जाए जो आपसे रह गए थे, ठीक है। ये आपको बार बार करना है। देखो आपने टेस्ट दिया, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं हुआ, परसेंटेज से नहीं हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री से नहीं हुआ, तो इनको आप क्या करेंगे, दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे। चाहे आप किसी की वीडियो देख के या फिर आप कोई बुक से अच्छे से एकदम चैप्टर पूरी तरीके से एकदम हाई लेवल तक आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग से आपसे मान लो ब्लड रिलेशन से नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा दोबारा से, ठीक है। पूरा चैप्टर बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर आपसे मान लो सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं हुआ, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। आपने पहले पढ़ रखा होगा लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, पूरी अच्छी तरीके से दोबारा उसको पढ़ना है जब तक आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो जाता है, ठीक है। ये काम करना है। फिर आपको क्या करना है, जीके जीएस में मान लो आपसे आर्टिकल से नहीं हुआ, ठीक है, आर्टिकल से नहीं हुआ, तो आपको क्या करना, आर्टिकल जो मेन आर्टिकल है उन सभी को आप पढ़ेंगे दोबारा से, सभी आर्टिकलों को आप दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो साइंस से नहीं हुआ, साइंस में मान लो कोई सब क्वेश्चन है वो साइंस से नहीं हुआ, मान लो कुछ हर्ट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको दोबारा से जो हर्ट है वो पूरा पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप जो है टेस्ट देंगे, और इस प्रकार से आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो, जैसे मान लो आपने ये पहला टेस्ट दिया, ठीक है, आपकी जो कमियां थी आपने वो कमियां पूरी की, फिर आपको दोबारा टेस्ट देना है, ठीक है, दोबारा टेस्ट देना है, फिर जो कमियां रहती हैं उनको पूरा करें। ऐसे आप धीरे 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 आपकी जो परसेंटेज है, आपकी जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा आप कब इंटेलिजेंट बन जाएंगे, कब आपके जो नंबर है वो 50 से लेके कब आप 80 पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। देखो शुरुआत में आपके हो सकता है आपके 50% ही आए, हो सकता है आपके 60% ही आए, लेकिन निराश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि आप 6 से 7 टेस्ट दोगे ना, ये 6 से 7 टेस्ट दोगे तब तक आपके बिल्कुल नॉर्मल चलते ही जाएंगे। जो आपकी परसेंटेज आएगी वो एक, जैसे मान लो आपकी 60% आ गई, तो आपकी हो सकता है दूसरे टेस्ट में आपकी 55 ही रह जाए, तीसरे टेस्ट में आपकी थोड़ी इंक्रीज हो जाए, तो आपको 6-7 टेस्ट में तो ऐसे ही चलने वाली है। लेकिन जब आपके 8वां 9वां 10वां टेस्ट आएगा तो आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। तो ये रणनीति अपनानी, और आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और दूसरी बात, आपको क्या करना है कि जो पिछले ग्रुप डी के, ठीक है, और एनटीपीसी के, ठीक है, और एसएससी के जितने भी एग्जाम है पिछले 3 से 4 साल पुराने, 3 से 4 साल पुराने जितने भी एग्जाम हुए वो सारे सोल्व करने हैं। अगर आपने ये काम कर लिया, कसम से खा रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं ले सकता। ये लिख के ले लो, ये लिख के ले लो। अगर आपने ये रणनीति फॉलो कर ली ना, कसम से खा रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं ले सकता। आप एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो, एक्स्ट्रा चीज बिल्कुल मत पढ़ो, आपको तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो टेस्ट में आपसे नहीं हो रहा उसको ही पढ़ लो, जो टेस्ट में नहीं हो रहा उसको ही पढ़ लो। और टेस्ट आप जरूरी नहीं है आप रोजाना टेस्ट दो, एवरीडे टेस्ट मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप 2 दिन में आप एक टेस्ट दे लो, 2 दिन में आप एक टेस्ट दे लो। लेकिन अगर आप हो सकता है तो आप रोजाना टेस्ट दें, तो ही आपका सिलेक्शन श्योर है। तो ये थी रणनीति ग्रुप डी की, जो कि ऐसी रणनीति आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपने और ये रणनीति अपना ली ना, कसम से आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल करिए सब्सक्राइब।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास मेरी हेल्पफुल वीडियो पहुंचेगी। तो अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है मेरे भाइयों कि आप भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल करें सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।